दोस्तों सोचो, आप एक पुरानी लाइब्रेरी में अकेले घूम रहे हैं और अचानक आपकी नज़र एक पेंटिंग पर पड़ती है जो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रही है, लेकिन जैसे ही आप उसके पास जाते हैं उसकी आंखें एक सेकंड के लिए हिलती हुई नजर आती हैं। आप झटका खाकर पीछे हटते हैं, लेकिन पेंटिंग वो फिर वैसे ही बिल्कुल नॉर्मल लग रही है। दोस्तों अब आप सोचोगे कि इसमें इतनी हैरानगी की बात क्या है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अगले ही दिन वो आदमी जिसने ये पेंटिंग देखी थी वो मर जाता है। ह्यूमन हिस्ट्री में पेंटिंग को हमेशा एक आर्ट के तौर पर देखा गया है, लेकिन कुछ पेंटिंग्स ऐसी भी हैं जो ब्यूटी नहीं बल्कि डेंजर कैरी करती हैं। ये पेंटिंग्स म्यूजियम, प्राइवेट कलेक्शन या फिर किसी चर्च में भी हो सकती हैं। लोग कहते हैं कि इन पेंटिंग्स में सिर्फ कलर और कैनवास ही नहीं बल्कि मरे हुए लोगों की रूहें कैद हैं, और जब ये रूहें डिस्टर्ब होती हैं तो एक कर्स शुरू होता है। दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की सबसे ज्यादा कर्स 3 पेंटिंग दिखाने वाला हूं, जिनको देखने वालों का कहना है कि उनकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। साल 1950 इटली का एक आर्टिस्ट ब्रूनो अमाडियो एक अनाथ बच्चे की पेंटिंग बनाता है। उस पेंटिंग में बच्चे की आंखों में इतना दर्द था कि उसे देखने के बाद लोग डिप्रेशन में चले जाते थे, और इसके अलावा वो पेंटिंग जिस भी घर में जाती उस घर में आग लग जाती, वहाँ का सब कुछ जल जाता, लेकिन वो पेंटिंग बिल्कुल सेफ रहती। उसे एक स्क्रैच तक नहीं आता था। उस दौर में फायर ब्रिगेड के कई ऑफिसर्स ने बार बार ये रिपोर्ट की कि जहाँ पर क्राइंग बॉय पेंटिंग होती है वहाँ आग जरूर लगती है। यूके में इस पेंटिंग की वजह से कई घर जल गए। उसके बाद लोगों ने इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश भी की, बट गेस व्हाट, उन लोगों की उस पेंटिंग को जलाने की हर कोशिश नाकाम होती। वो पेंटिंग जलने का नाम ही नहीं ले रही थी। क्या ये एक कोइंसिडेंस था या फिर एक श्राप? अब चलते हैं इंटरनेट की सबसे नोटोरियस पेंटिंग की तरफ। एक लड़का एक दरवाजे के सामने खड़ा है और उसके पीछे कई दर्जन हाथों के शेडोज हैं, जिन्हें देखकर ये लगता है कि जैसे वो बाहर निकलकर बच्चे को पकड़ने वाले हैं। जब ये पेंटिंग eBay पे बिकने के लिए आई तो लोगों ने सेलर से पूछा, ये इतनी सस्ती क्यों बेच रहे हो? उसका जवाब आया, क्योंकि हम अब इसके साथ और नहीं रह सकते। उसके बाद जिसने ये पेंटिंग खरीदी उन्होंने ऑनलाइन लिखा, रात को पेंटिंग के अंदर लोग मूव करते हुए नजर आते हैं और कभी ऐसा लगता है कि वो लड़का उस दरवाजे के अंदर चला गया है। और इसके अलावा कई लोगों ने बताया कि इस पेंटिंग के होने से उन्हें लगता है कि उनके घर में उनके साथ कोई और भी मौजूद है। एक कलेक्टर ने लिखा, आई लॉक्ड इट इन द बेसमेंट बट नेक्स्ट मॉर्निंग इट वाज हैंगिंग इन द लिविंग रूम। अब इसके पीछे सच क्या है ये तो कोई भी नहीं जानता, लेकिन इंटरनेट पर इस पेंटिंग को लोग हॉन्टेड पेंटिंग ऑफ द वेब कहते हैं। ये पेंटिंग दुनिया की मोस्ट डेंजरस कर्स पेंटिंग मानी जाती है। एक वुमेन के हस्बैंड को अपने डेड ग्रैंडफादर की एस्टेट से ये पेंटिंग मिली। ग्रैंडफादर ने अपनी लाइफ में सिर्फ एक बात बोली थी, इस पेंटिंग को कभी मत छुओ, क्योंकि जिस आर्टिस्ट ने ये पेंटिंग बनाई थी उसने पेंट कलर में अपना ब्लड मिक्स किया हुआ था, और ये पेंटिंग कंप्लीट करने के बाद उस आर्टिस्ट ने सुसाइड कर ली। जब भी किसी फैमिली ने ये पेंटिंग अपने घर में रखी वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें रात को कॉर्नर में एक डार्क फिगर खड़ा नजर आता है, उनके दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं, और इसके अलावा उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई और चल रहा है। और इसके अलावा पेंटिंग के अंदर से सिसकियों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। एक रात तो उनके बेडरूम में कोई आदमी ब्रीथिंग कर रहा था। जब उन्होंने लाइट जलाकर देखा तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसके बाद उन्होंने उस पेंटिंग को एक जगह पर बंद कर दिया और फिर वहाँ पर कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं हुई। दोस्तों साइंस के मुताबिक ये सब इंसान के दिमाग की इल्यूजन्स हैं। फिजियोलॉजी कहती है कि डर हमें ऐसी चीजें इमेजिन करने पर मजबूर करता है, लेकिन एक चीज को साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये सारी पेंटिंग्स बर्न क्यों नहीं होती, और उन सब जगहों पर जहाँ पर ये जाती हैं वहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज क्यों होती हैं, और लोगों को एक ही टाइप के शैडो फिगर्स क्यों नजर आते हैं। आखिर इन पेंटिंग्स में ऐसा क्या लॉक है जो नॉर्मल आर्ट में नहीं होता? तो सच क्या है ये अभी भी एक मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ स्टोरीज हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कर्स तब तक फेक लगता है जब तक वो आपको हिट ना कर दे। क्या ये पेंटिंग्स वाकई कर्स हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसी ही डार्क मिस्ट्रीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।